जिस तरह गरीब का घर समस्याओं से घिरा हुआ है, उसी तरह ये पूरा प्रदेश समस्याओं से घिरा हुआ, और एक समस्या का भी समाधान इस भारतीय जनता पार्टी नहीं किया। इसलिए सबने मन बना लिया उनको करना क्या है, आने वाला कल बताएगा क्या होगा। हमने सिर्फ जनता का दिल जीता है, हमने गरीबों को गले लगाया है, हम गरीब की बात सुनते हैं, हम एक टेलीफोन में गरीब का काम कराते हैं, हम उसके सम्मान को गिरने नहीं देते, हम समाज की इज्जत करते हैं, इसलिए हम लोग चुनाव जीतते चले रहे हैं। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिफ खान बब्बू, इनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे। काफ़ी समर्थकों से घिरे हुए हैं, कितनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं आप? एक ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, और ये जीत गरीबों की होने जा रही है, ये जीत मजदूरों की होने जा रही है, जब ये जीत बेरोजगारी को होने जा रही है। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 तारीख को आने वाला सब फैसला हो जाएगा कि कौन इस प्रदेश में राज करेगा, और कौन नौजवानों को रोज़गार देगा, कौन किसानों की आय दुगनी करेगा, और कौन लोगों को रोज़गार देने का काम करेगा। ये लोगों ने तय कर लिया है। अगर कुछ कहीं से मिल सकता है तो सबका एक ही विज़न है, सबकी एक ही सोच है, सबकी एक नज़र लगाए बैठे हुए हैं कि अखिलेश जी आ जाएँ तो सबका भला हो जाए। 10 तारीख को अखिलेश जी आने से सब सर समाज का भला होने जा रहा है। क्षेत्र में जाते हैं तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सामने आते हैं जिससे समस्या हो रही जनता को? क्षेत्र में समस्या ही समस्या है। जैसे गरीब के घर में जब सो के उठता है और पैसा जेब में नहीं होता है तो जिधर भी देखता चूल्हे तरफ देखता वो समस्या, बच्चों तरफ देखता उसकी समस्या, एजुकेशन की देखता उसकी समस्या, बच्चा बीमार होता उसकी समस्या। जिस तरह गरीब का घर समस्याओं से घिरा हुआ है, उसी तरह ये पूरा प्रदेश समस्याओं से घिरा हुआ, और एक समस्या का भी समाधान इस भारतीय जनता पार्टी नहीं किया। इसलिए सबने मन बना लिया उनको करना क्या है, आने वाला कल बताएगा क्या होना है। जो मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने बताया भाजपा भी कहती है कि क्षेत्र में काफ़ी काम कराया, सड़कों को जाल बिछाया गया, इस तरीके की समस्या मिल रही, कुछ सड़कें बनी है क्षेत्र में, ऐसा है? देखिए सब जनता फैसला, अब जनता ने फैसला ले लिया जी। अगर काम किया होगा चुनाव जीत जाएंगे, विकास किया होगा चुनाव जीत जाना चाहिए, नौजवानों को रोजगार दिया हो चुनाव जीत जाना चाहिए। अगर चुनाव जीत गई तो समझ लो काम हुआ है, और चुनाव हार गए इसमें कुछ हुआ नहीं, तो तय हो जाएगा 10 तारीख को। लगातार 20-25 साल से आप चेयरमैन बन रहे हैं, ऐसा कौन से आपने काम कराए हैं जिनसे जनता आपसे सीधे जुड़ेगी? हमने सिर्फ जनता का दिल जीता है, हमने गरीबों को गले लगाया, हम गरीब की बात सुनते हैं, हम एक टेलीफोन में गरीब का काम कराते हैं, हम उसके सम्मान को गिरने नहीं देते, हम समाज की इज्जत करते हैं, इसलिए हम लोग चुनाव जीतते चले रहे हैं। विकास का तो यहाँ कोई मामला नहीं, विकास आदमी कहता सड़क बनना वो सड़क बन जाती है, क्या सफाई होना सफाई हो जाती है। जो ज़रूरत की चीज़ें आम आदमी की हैं उसको 100% मैं पूरी करता हूँ, इसलिए लोग हमको अपना बनाकर जब वोट का मौका आता है, कुछ हल्की फुल्की बुराइयाँ भी होती हैं, मगर जब वोट की लाइन लगती है तो सब लोग उनको बब्बू ही नजर आते हैं, सबको बब्बू वोट किया करते हैं। क्षेत्र में हम भी जाते हैं तो इसमें जनता की और किसानों की समस्या है छुट्टा पशु। अगर आप विधायक बनते हैं, आपकी सरकार आती है, इसको लेकर के आपका क्या विजन है? ये हमारी सरकार ने तय कर लिया है, एक एक चीज़ का एजेंडा दे दिया है, एजेंडे सब एक्सरसाइज करके रख ली है। सरकार बनने दीजिए, सारी समस्याओं का निराधार, सारी समस्याओं का हल आदरणीय अखिलेश जी करेंगे। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्षेत्र के युवाओं के लिए ऐसा क्या करेंगे जिससे जो है युवा को रोजगार मिले, और जो स्थानीय युवा है वो बाहर नौकरी करने जाता है तो आप उन्हें यहाँ पे लोकल स्तर पे कैसे रोजगार दे पाएंगे? देखो युवाओं के सामने तो इतनी बड़ी समस्या है कि देश में शायद इतना भयावह स्थिति कभी देखी लेकिन लोगों ने। इस देश के युवाओं ने अमेरिका को अमेरिका बना दिया, रूस को रूस बना दिया। जब टैलेंट यहाँ था तो यहाँ जॉब नहीं थे, तो यहाँ के युवाओं ने दुनिया को सजा दिया और ये बता दिया कि हम हिंदुस्तान के लोग बाहर भी काम करके और दूसरे मुल्क को बना सकते हैं। जब मनमोहन सिंह 2004 में सरकार बनी है, उसके बाद जो काम हुआ है और युवा लौटा और युवा यहाँ तैयार हुआ है, फिर देश के अंदर काम दिखाई दिया। पूरे देश ने मनमोहन सिंह को सलाम किया, पूरे देश ने जो उनकी प्लानिंग थी, जो उनकी सोच थी, जो उनका इम्प्लीमेंटेशन था, उसको देखा था। तो उसके बाद युवा सब वापस आ गया, उसको सब कहीं मस्त घूम रहा था, वो अपने नौकरी कर रहा था, जो भी अपना इंजीनियरिंग करके निकला फट से उसका जॉब में लग जाता था। पढ़ रहा है तो मालूम पूरे बैच आते उसको हायर करने के लिए, हायर के हो जाया करते, कोई परेशानी नहीं थी। इस सरकार के अंदर युवाओं को तो रोज़गार तो मिला नहीं, रोज़गार भी नहीं मिला और परेशान घूम रहे हैं सब। तो ये सरकार हमारी सरकार बनने दीजिए। अखिलेश जी ने कहा कि 11 लाख लोगों को अभी तुरंत हम भरेंगे और 1 करोड़ हम पद सृजित कर युवाओं को लगाएं। जो भी सरकार बेहतर होगी युवाओं के लिए वो काम करेगी। हरदोई में कितनी सीट जीतने का दावा कर रहे हैं? मेरी तो 8 जीतेंगे, हरदोई 8 जीते। आपके शैनपुर में कौन जीत रहा है? शाहजहाँपुर में। शैनपुर में छक्का मार के अखिलेश जी आए, ये नोट कर लीजिएगा आप। 10 तारीख को 12 बजे आपको फ़ोन करेंगे, आपको छक्का लग गया वहाँ पे। यहाँ 8 लगेगा, यहाँ 8 लगेगा। अच्छा, जो है आप अपनी जीत का कितना बड़ा दावा कर रहे हैं? एक बहुत ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। ऐतिहासिक जीत होने। जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? सब जनता की सब कुछ है, मेरा क्या है? हम तो सेवक हैं, हम तो चौकीदार जनता के हैं और जनता अपना सारा पूरा काम कर रही है। अब एक आदमी चुनाव थोड़ी लड़ सकता, दाना मिलकर राज बनती है। जब लोग होते हैं, जब काम बनता है तो लोग सब तैयार बैठे, उन्हें करना क्या है तो काम। समाजवादी कितनी सीटें जीत रही है?
समाजवादी 300+ जा रही सीट पे जीत। अगले जी मुख्यमंत्री बनेंगे? अरे मुख्यमंत्री वैसे बन जाएंगे 20 साल, उनको कोई हटाने वाला नहीं है। कोई हटाने वाला वो नहीं। 20 साल तक वो अखिलेश जी को नहीं हटा पाएगा, ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आप देखिएगा। हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के शाहबाद से प्रत्याशी आसिफ खान पप्पू जी। इनसे चुनावी चर्चा रही। देखते रहिए सिटी टाइम अनिल मिश्रा के साथ।